हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। उहुआऊ एगो अद्भुत दृश्य दिखलन कि श्री कृष्ण आपन ग्वाल सखा के संगे वन में दोपहरिया के भोजन कर रहल हैं और उ छोट जाति के गंदा ग्वाल बालन के जूठा कौर स्वयं उनकर मुंह से निकाल के वहां अपन मुंह में लेके खा रहल हैं। ई दृश्य से ब्रह्मा जी के बहुत घृणा भइल। कैसन पर ब्रह्मा है जो उ छोट जाति वालन के जूठा खा के भी प्रसन्न हो रहल हैं। उ सोचलन कि काहे ना यह बात के परीक्षा लिहल जाए कि सचमुच परम ब्रह्म है कि ना। ये सोच के ब्रह्मा जी पहले तो उनकर गाय बछड़ा चुरा लेलन। अरे हमार गैया कहवा चल गई नी? कहीं ओहर घास चरे चल गई होई। ओहर कहवा? ओह जंगल के पीछे। तो का भाई चिंता काहे करत आरा? हम अभी लेके आवत हई। सुरभि। फिर जब श्री कृष्ण आपन गाय बछड़न के खोजे गइलन तब ब्रह्मा जी एगो और चाल चलन। यह बार वो आपन शक्ति से श्री कृष्ण के सभे ग्वाल सखा के पहले तो धरती से अदृश्य कई देहलन। और फिर स्वयं आपन ब्रह्मलोक में ले जाके उनके लुका देहलन। ओहर ब्रह्मा जी आपन एह चाल पर बहुत प्रसन्न रहन। यह भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान पूर्वक देखले तो वहां के ब्रह्मा जी के सगरे चाल समझ में आ गई। श्री कृष्ण जब ई देखलन तो ओकर उत्तर कुछ ना देहलन, खाली अपना आप के कई रूप में विभक्त करके उस सभे ग्वाल वालन और गाय बछड़ा के रूप स्वयं धर लेलन। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार ब्रह्मा जी त कुछ ही क्षण में गैयन और ग्वालन के ब्रह्मलोक पहुंचा देलन। बाकी जब वो लौट के पृथ्वी पर अइलन तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के सिद्धांत के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा 1 साल बीत गईल रहे। यहाँ 1 साल तक ई केहू के भी ना आभास भइल कि सभे गाय बछड़ा और ग्वाल बाल असली नहीं कन, बल्कि ई तो स्वयं श्री कृष्ण उनका रूप धर के घूम रहल हैं। यह ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आइलन तो वहां देखलन कि जौन ग्वालन के ऊ अबही ब्रह्मलोक में छोड़ के आयल हैं उ सब यहाँ श्री कृष्ण के संगे खेल रहल बड़न। ये दृश्य देख के ब्रह्मा जी चकरा गइलन। ऊपर देखलन तो ऊ ग्वाल बाल अबही ब्रह्मलोक में ही बैठल रहन। नीचे देखलन तो धरती पर वह सब लोग खेलत रहन। ऊ कबो ऊपर देखत रहन तो कबो नीचे देखत रहन। यह दृश्य से जब वो हताश जैसन हो गईलन तब मने मन प्रभु चरणन के ध्यान करके प्रार्थना करे लगलन कि भगवान हमके सत्य के दर्शन कराएं। हम भ्रम में भटक गए हैं, हमके सत्य के दर्शन कराएं। उनकर ये दशा देख के श्री कृष्ण के उनका पर दया आ गई और वहां आपन माया के पर्दा हटा के ब्रह्मा जी के दिखा दिहलन कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही सभे ग्वाल बालन और गैया बछड़ा के रूप धर के उनका सामने ठाड़ बाड़न। ये देख के ब्रह्मा जी के अपन भूल पर बहुत पछतावा भइल और वो माफी मांगे खातिर त्राहि माम कहत श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु। त्राहि माम, त्राहि माम। हे जगदीश्वर, हे चराचर के स्वामी, हम आपके शरण में आयल हैं। हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी।
प्रभु, हम आपके नाभि कमल से पैदा भइल हई, ऐसे आपन लइका समझ के हमार अपराध क्षमा करी। हे ब्रह्मदेव, सभे प्राणियन के श्रेष्ठा होके भी अभी तक आपके मन में ऊंच नीच के भेदभाव काहे न मिटल। आप जानत हैं कि आप खाली शरीर के रचना करीला, फिर उनका में जब हमार ही तेज प्रतिबिंबित हो जाला तब ऊ शरीर के जीवन प्राप्त हो खेला, तबे तो ऊ जीवंत हो खेलन। पत्थर, पेड़, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, मनुष्य, सुर, असुर, कीट पतंग, ये सभे योनि में जन्म लेवे वाला प्राणियन के जीवात्मा में खाली हमरे रूप प्रतिबिंबित हो खेला। फिर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव कैसे आ गई? हमरा खातिर केहू बड़ा नहीं खे, केहू छोटा नहीं खे। प्रेम के कौनो जाति न होखेला। यह परम ज्ञान के मूल तत्व है, जेकरा धारण करे से सृष्टि में सुख की वृद्धि हो जाला। जब जब एह संसार में ई ज्ञान के लोप होखत रही, तब तब इस सृष्टि में हाहाकार मच जाई। हे ब्रह्मदेव, प्रेम के एह मूल मंत्र के हृदय में धारण करे से आपके कब्बो कौनो माया न व्यापी। अब आप आपन लोक में प्रस्थान करें। असल में भगवान दया के सागर बाड़न, और खास करके यदि उनकर कौनो भक्त अहंकार के चक्रव्यूह में फंस जाए तो जितना जल्दी हो ओकर अहंकार के तोड़ के ओकरा फिर से अपन शरण में ले लेवेले। यहाँ तक तो श्री कृष्ण के बालपन के लीला रहे। अब अगला अध्याय से किशोर अवस्था के मधुर लीला आरंभ हुई। जय श्री कृष्ण।